नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 पॉइंट जो हमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के पास सीखने चाहिए। पिछले कुछ एक सालों में सबसे इंस्पायरिंग जो चीज़ें रही हैं वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को स्टडी करने में मुझे रही है। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस और बाकी की बहुत सारे हमारे 1000 से ज़्यादा जो क्लाइंट्स हैं वहाँ पे हमने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेटजीज और उनके प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ये इम्प्लीमेंटेशंस करने के बाद उनके यहाँ पे तरक्की, स्ट्रेटजीज, बिजनेस डेवलपमेंट, एचआर के इश्यूज और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आया हुआ है और ये फ़र्क सस्टेनेबल है और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज ग्रोथ कर रही हैं। दोस्तों, पूरे वीडियो को आज देखते रहिएगा। हम आपके साथ ऐसे पॉइंट शेयर करने वाले हैं जो आपकी इंडस्ट्रीज में चार चांद लगा देंगे। आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और आपके हर एक डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम के सुझाव और सोल्यूशंस यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11 पॉइंट्स जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से हमें सीखने चाहिए। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 है वन मिशन। वन मिशन वैसे एक स्ट्रेटेजी का भाग है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी वो कोई काम होता है, कोई ऑपरेशन हाथ में लिया जाता है तो वो सिंगल मिशन ऑपरेशंस रहते हैं। मेजर्स, उनके बटालियन, उनके हवालदार्स और सारे फौजियों की एक ही बात होती है, एक ही मिशन रहता है, वो है सिंगल मिशन ऑपरेशंस। मान लीजिए कोई जगह पे युद्ध करना है या कोई चौकी को उड़ा देना है और कहीं पे पहुंचना है तो यही एक सिंगल मिशन के ऊपर काम करता है। अभी इसको आप अपनी इंडस्ट्रीज के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? आपकी इंडस्ट्रीज में वन मिशन होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को 200 करोड़ की बनाना चाहता है, वो नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है या कुछ कोई स्केलेबिलिटी लाना चाहता है, कोई नई टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी लाना चाहता है, लेकिन उसके बाकी के साथीदारों का मिशन ये नहीं रहता है। उनका मिशन तो शायद दोस्तों अलग रहता है कि मुझे तो 6 बजे घर पे चले जाना है या मुझे तो पेमेंट से ही मतलब है, मैं तो छुट्टी लेके ही रहूंगा, मैं इतना एक्सटेंसिव काम नहीं कर सकता हूं, वगैरह वगैरह उनके एक्सक्यूजेस रहते हैं। और यहाँ पे अगर वन मिशन, वन कमांडिंग ऑफिसर के साथ काम करते हैं तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही मिशन है। तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए? पूरी ऑर्गेनाइजेशन की आपकी जो मिडिल मैनेजमेंट है उनको वन मिशन के ऊपर तैयार कीजिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मिशन होगा और वो एक मिशन आने वाले 1 साल तक आप चलाइए। पूरे नए फाइनेंशियल ईयर में एक मिशन डिजाइन करो अपनी इंडस्ट्रीज का और ये इंडस्ट्रीज को आप, ये मिशन को आप बस नेम बना लो कि इसको क्या करना है और पूरी आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस के स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ यही मिशन के ऊपर काम करेंगे। ये स्ट्रेटेजीज है वन मिशन जो हमें मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन से सीखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, यह है मल्टीटास्किंग। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में जो बावर्ची रहता है, जो कुक रहता है, वो जरूर आने पे AK-47 भी ऑपरेट कर सकता है और जो सैनिक है वो जरूर आने पे खाना भी बना लेता है। जो डॉक्टर है वो भी मशीन गन को चला सकता है और जो सेना है, सेना में अगर कोई मेजर जनरल है तो समय आने पे वो किसी डॉक्टर का भी महदंश तक काम कर सकता है। ये लोग मल्टीटास्किंग है, सारी चीजें, सारी लाइफ स्किल्स वो सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक काम स्पेसिफिक जगह पे ही करते हैं, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिमांडेड। अभी आप देखिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप मल्टीटास्किंग लोगों को बना लेते हैं, सारे लोगों को सब कुछ आता है, तो लोगों के आवन जावन से या उनका एट्रिशन रेशियो से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने डिसीजन बहुत बोल्डली ले सकते हो क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास कोई और ऐसा बंदा है जो ये काम कर सकता है। सारे लोग सारी चीज कर रहे हैं, फिर भी सारी चीज नहीं करने देनी है। उनको मल्टीटास्किंग आता है लेकिन मल्टीटास्किंग नहीं करने देना और स्पेसिफिक टास्क ही देना। लेकिन इमरजेंसी आती है तो आपके लोग आपके यहां पे आके काम करेंगे। दूसरी जो टास्क है जो नहीं आ रही है उसमें शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो कर सकते हैं, रुक नहीं जाएगी इंडस्ट्री। तो यहां पे आपको यही समझना है कि आपकी इंडस्ट्रीज में आप मल्टीटास्किंग वाले लोगों को तैयार कीजिए। और ये लोग बहुत सारे नहीं होंगे, कुछ एक ही होंगे, लेकिन ये कुछ एक लोग आपकी इंडस्ट्रीज को नीचे नहीं लाने देंगे। प्रोडक्शन वाला कभी सेल्स भी कर सकता है, सेल्स वाला प्रोडक्शन भी कर सकता है, और इन लोगों को हम संभाल के रखेंगे। अगर इन लोगों को हमने संभाल के रखा तो नीचे के जो वर्कर ऑपरेटर लेवल के लोग हैं उनके आवन जावन से, उनके एट्रिशन से इंडस्ट्रीज में इतना धक्का नहीं पहुंच जाएगा और आपका मिडिल मैनेजमेंट स्टेबलाइज्ड होगा। पॉइंट नंबर 3, मिलिटेंट्स आर एक्सट्रीमली ट्रेन्ड टू परफॉर्म अंडर प्रेशर। अब एक वाक्य को दोहराइए। एक समय पे युद्ध हो रहा है, कहीं से गोली बारूद हो रही है, कहीं पे टैंक के, मशीन गन के आवाज आ रहा है, कहीं ऊपर से प्लेन हवाई जहाज जा रहा है, कहीं पे बॉम्बार्डिंग हो रही है और यहां पे उनको परफॉर्म करना है। उनका दिमाग कितना सटीक होगा, उनके टारगेट्स कितने पावरफुली मैच किए हो गए होंगे। और ये दोस्तों ऐसे ही नहीं हो जाता है। दे आर बीइंग ट्रेन्ड टू परफॉर्म अंडर प्रेशर्स। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब इंडस्ट्रीज में प्रेशर आता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे वो कोरोना वायरस का
कैलेमिटी का प्रेशर हो जाए, चाहे वो नॉन डिलीवरेबल का प्रेशर हो जाए, चाहे कहीं वो प्रोडक्ट रिजेक्शन या फेलियर हो गया, या चाहे सेल्स नहीं हो रहा है, चाहे पेमेंट नहीं आ रहा, ये प्रेशर के अंडर परफॉर्मेंस करने के लिए हमारे पास वो मेंटल स्ट्रेंथ है ही नहीं। और इसकी वजह से हम आपा खो देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, कहीं पे हम ऐसे वाकयात दोहरा देते हैं जो हमें आगे जाके नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो ऐसी जो चीज हो रही है, इसको अवॉइड करने के लिए वी हैव टू ट्रेन अवर ब्रेन एंड आवरसेल्फ टू परफॉर्म अंडर एक्सट्रीम प्रेशर्स। वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल हुए हैं जो प्रेशर्स में काम करना सीख चुके हैं, वही मैनेजर सक्सेसफुल हुए हैं, वही इंजीनियर सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने प्रेशर लेना सीखा है और प्रेशर में वो काम करना सीखते हैं। अगर ये मेथड से आप काम करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस प्रेशर में अगर बहुत बढ़िया है तो आप एवरेज कंडीशंस में यू कैन हैव अ सुपर परफॉर्मेंस। तो ये पॉइंट नंबर आपका था कि ये परफॉर्म अंडर प्रेशर्स कैसे करें। पॉइंट नंबर 4 है ग्रेट कम्युनिकेशन। पैराट्रूपर 35,000 फीट से अगर छलांग लगा देता है तो वहां भी बहुत अच्छा कम्युनिकेट करता है दूसरे लोगों के साथ। जहां पे गोला बारूद हो रही है, जहां पे युद्ध हो रहा है, वहां पे भी एक सैनिक दूसरे सैनिक के साथ, एक जवान दूसरे जवान के साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। अगर कम्युनिकेशन कहीं पे ब्रेक भी हो जाता है तो वो खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं और वो किसी मेजर के ऊपर या किसी अपने बॉस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका वन मिशन होता है, जो मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था। अभी आप इंडस्ट्रीज को देखिए, मैनेजर्स और वर्कर के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं है, टॉप मैनेजमेंट और मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशंस नहीं है, इंडस्ट्रीज क्या करना चाहती है, 5 साल में कहां आगे बढ़ना चाहती है, ऐसा विजन मिशंस का भी स्ट्रेटेजीज अभी तक नहीं बना हुआ है और ये कम्युनिकेट भी नहीं हुआ है। कॉमन गोल भी कम्युनिकेट नहीं हुए हैं, यहां तक कि कस्टमर्स को रिस्पॉन्स फास्टर और बेटर और मिलना चाहिए, इतना कम्युनिकेशंस भी नहीं हो पा रहा है। तो आइए एक कम्युनिकेशन का सुधार लाते हैं अपनी इंडस्ट्रीज में, और टॉप मैनेजमेंट के जो राय है, टॉप मैनेजमेंट का जो मानना है, टॉप मैनेजमेंट की जो वैल्यूज है, वो एटलीस्ट नीचे तक पहुंचाए। इसके साथ साथ आमतौर पे जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उसको कैसे दूर करे, उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करे, आइडियाज जनरेट करे और वो आइडियाज को लिखे। अगर ऐसे आइडियाज आपके इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं यूजफुल करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। बाजू बाजू में ही बैठते हैं लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, जो 5वां पॉइंट है वो है मसल मेमोरी। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोगों को मसल मेमोरी में ट्रेन किया जाता है। मसल मेमोरी यानी क्या है? आप कभी भी एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिसेस करते हैं तो आपको जब भी वो हालात या वो संजोग अगर पैदा होते हैं तो वहां पे आपका रिएक्शंस और रिस्पॉन्स सिस्टम एकदम ट्यून्ड है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा कराटे की क्लासेस में जा रहा है और वो रोज पंचीज और ब्लॉक करके अपने आप को एक ट्रेनिंग दे रहा है। मान लीजिए अभी वो बाजार में जा रहा है और कोई बंदा उसको अगर मारने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे ही नेचुरली उसका हाथ ब्लॉक करने के लिए आएगा या नेचुरली उसका हाथ पंच करने के लिए चला जाएगा। पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल आर हाईली ट्रेन्ड विथ अ मसल मेमोरी। जो प्रॉब्लम फील्ड में होने वाले हैं वो प्रॉब्लम के लिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को तैयार किया जाता है। आपकी इंडस्ट्रीज में जितने प्रॉब्लम आते हैं, जैसे डिलीवरी लेट हो सकती है, जैसे डिलीवरी टाइम पे नहीं जाएगी, प्रोडक्ट का रिजेक्शन हो जाएगा, लोगों को जवाब कैसे देना है, सेल्स में इश्यूज है, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनके रिस्पॉन्स सिस्टम को तैयार कीजिए और उनकी मसल मेमोरी बनाइए। ये प्रॉब्लम जितने हैं उसके लिए उनको बार बार एक ही प्रॉब्लम के बारे में ट्रेनिंग दीजिए और उनको ट्रेन कीजिए। ये है आपकी मसल मेमोरी। पॉइंट नंबर 6 जो है वो है हाईली डिसिप्लिन। पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस एक्सट्रीमली डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है। 1 मिनट का डिले यानी उनके लिए बहुत बड़ी मायने रखती है। पूरी इंडस्ट्रीज जो इस तरह से काम कर रही है वहां पे उनका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसमें डिसिप्लिन बहुत बड़ा काम करता है। और जैसे राजा वैसी प्रजा, आपका लीडर जैसा होगा वैसी ही आपकी कंपनी बनेगी। मैंने एक वीडियो अभी लॉन्च किया था जिसमें मैंने बताया था कि 8 पॉइंट्स दैट एवरी एंटरप्रेन्योर शुड लर्न। वहाँ पे मैंने बताया था कि जैसा राजा है वैसी प्रजा है। अगर आप डिसिप्लिन है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में सारे लोग डिसिप्लिन रहेंगे। अगर आप पंक्चुअल है तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पंक्चुअलिटी को फॉलो करेगी। अगर आप क्वालिटी ओरिएंटेड लोग में से आते हैं तो आपकी पूरी प्रोडक्ट, आपके साथ जुड़े हुए लोग वो क्वालिटी ओरिएंटेड बन जाएंगे। यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत दीजिए और लोगों को डिसिप्लिन बनाने में अपना समय लगाइए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस मिलिट्री परफॉर्मेंस की तरह से परफॉर्मेंस करना शुरू करेगी। मैनेजिंग रिस्क, 7वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप देखेंगे तो क्राइसिस मैनेजमेंट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत उम्दा से काम करता है।
पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में रिस्क कौन कौन सी है? कैपिटल कम है, वर्किंग कैपिटल कम है, उसकी रिस्क हो सकती है। आपका बर्नआउट रेट आपको पता नहीं है, वो आपको पॉसिबल है। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें आपको ये पता नहीं है कि आपका कस्टमर ही एक ही कस्टमर है और उसी के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं। शायद आपको ये भी नहीं पता हो कि आपका एक ही सप्लायर हो, आप उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कितनी है? काफ़ी टाइम ऐसे भी होते हैं कि कुछ एक मैनेजर्स आपके पास ऐसे हैं कि सिर्फ उनके साथ ही अगर वो नहीं है तो आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चली किसी वजह से तो आप बंद हो जाएंगे। तो ये रिस्क और क्राइसिस के ऊपर आप पूरा ध्यान दीजिए। पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में दे आर हाईली फोकस्ड ऑन मैनेजिंग रिस्क। रिस्क को कैसे मैनेज करें, क्या नुकसान हो सकता है। और हमेशा याद रखिएगा, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते हैं, अटैक मिनिस्टर नहीं हुआ करते हैं। अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपको आपका डिफेंस पहले सोच लेना चाहिए, आपका रिस्क क्या है उससे पहले सोच लेना चाहिए और रिस्क को मैनेज कीजिए, फिर आप एक्सपेंशन की बात करेंगे तो आपका एक्सपेंशन सही तरीके से होगा। दोस्तों अगर बात करेंगे अगले पॉइंट की तो यह है लिमिटेड रिसोर्सेस। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे आप बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं उसके लिए सारे लोगों को ट्रेन किया जाता है। रिसोर्सेज ओवरनाइट आने वाले नहीं है, या काफ़ी टाइम तो गुंजाइश ही नहीं कि आपको कोई ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे। उनके पास जो गन पड़ी हुई है, जो आर्मामेंट्स पड़े हुए हैं, जो अगर जितनी गोली है उतनी ही गोली रहने वाली है। काफ़ी टाइम ये डिक्लेयर किया जाता है कि इससे ज़्यादा आर्मामेंट्स और एमिनेशंस आपको नहीं मिलने वाले और उसी में उन लोगों को परफॉर्म करना है। अभी आप इंडस्ट्रीज की बात कीजिए, हमारे पास कोई मटेरियल की कमी है, कोई लोगों की कमी है, कोई जगह पे हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है और वो मैनेजेबल नहीं है हाल के तबक्के में, तो हम क्या करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। लीन मैनेजमेंट की जो प्रैक्टिसेस है, जिसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस आपको लिमिटेड रिसोर्सेज में बेहतरीन आउटपुट देना सिखाती है। तो इसे जरूर से सीखिए कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं और इसमें से बेहतरीन आउटपुट कैसे मिल सकता है। पॉइंट नंबर 9 जो है वो है ट्रस्ट। दोस्तों यहां पे गौर फरमाइएगा कि जैसे ही एक जवान आगे बढ़ रहा है और वो कहता है कि प्रोटेक्ट मी, कवर मी, तो दूसरा जवान उसको प्रोटेक्ट करता है और कितना तालमेल रहता है, कितना ट्रस्ट रहता है एक दूसरे के ऊपर कि मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा साथी मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में लोग एक दूसरे को इतना जानते नहीं है, वहाँ पे रोटेशनल सिस्टम है। जो बंदा मुझे आज प्रोटेक्ट कर रहा है शायद उसका नाम भी मुझे ना पता हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि रोटेशन बहुत फास्ट होते हैं मिलिट्री में। कौन सी बटालियन का कौन सा जवान आपके साथ काम कर रहा है आपको कभी भी पता नहीं चलता है, लेकिन ट्रस्ट बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हुआ है। अगर किसी ने कहा है कि आई विल कवर यू, या किसी ने आपने किसी को कह दिया कि कवर मी, देन यू कैन 100% रिलाई कि वो आपको कवर करेगा। इंडस्ट्रीज में देख लीजिए, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने कह दिया कि ये डिलीवरी हो जाएगी तो सेल्स को इतना ट्रस्ट ही नहीं आता है कि ये नहीं है तो खामखा झूठ बात बोल रहा है, ये वो उस दिन कभी भी डिलीवरी नहीं करेगा। तो यहां पे अगर ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाता है पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में, इंटर डिपार्टमेंट में, कस्टमर्स के साथ, टॉप मैनेजमेंट के साथ, वर्कर ऑपरेटर के साथ अगर ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं हम, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में हाई परफॉर्मेंस टीम आप बना लोगे। जीरो मिस्टेक्स। इंडस्ट्रीज में वी आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। अगर आप देखेंगे तो मिलिट्री में इफ यू मेक मिस्टेक्स आपकी लाश घर पे आती है, तो वहां पे आपको मिस्टेक करना अलाउड नहीं है। आप एक गलती करेंगे और आपकी लाश घर पे आएगी, आप मौत को भेटेंगे, आप शहीद हो जाएंगे। इंडस्ट्रीज में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और ऐसी गलतियों की वजह से इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा भुगतान भी करना पड़ता है। सर गलती हो गई, लेकिन ये गलती हो गई, उसकी कॉस्ट जो थी वो कितने लाखों रुपए थी, कितना बड़ा ब्रांड वैल्यू था। तो लोगों को ट्रेन करें कि वो मिस्टेक न करें, मिस्टेक प्रूफिंग के टूल्स को यूज़ किया करें। पोकायोके के ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ आपको देखने के लिए कि पोकायोके से मिस्टेक प्रूफिंग कैसा हो सकता है, जो प्रोडक्शन में काम आता है। बाकी की जगह भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मिस्टेक कहाँ पे हो रही है उसको आइडेंटिफाइड करें, लिस्ट करें कि लोग गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं और ऐसा मैं क्या करूँ तो ये गलतियों को हम रोक सकते हैं। अगर ये पॉइंट के ऊपर हम काम करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन सिस्टम बना सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में। दोस्तों जो मैंने पहला पॉइंट बताया था वन मिशन, और इसके लिए ये जो पॉइंट है ये काम कर रहा है, डू और डाई कंडीशंस। मिलिट्री में कभी ना शब्द आता नहीं है। चाइनीज स्ट्रेटेजीज ऐसी कहती हैं कि अगर आप कहीं पे भी जान लगा देते हो अपनी और डायरेक्शन सही है, स्ट्रेटेजीज सही हैं और रिसोर्स का इस्तेमाल सही करना आता है तो आपकी जीत हमेशा मुमकिन है।
पूरी इंडस्ट्रीज में पूरे लोग, आपके साथ काम करने वाले सारे लोग अगर डू और डाई कंडीशंस में काम करने की शुरुआत करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज चाहे वो कैसी भी हो, कितने कम प्रॉफिट में चलने वाली हो, कभी भी नुकसान नहीं करेगी, प्रॉफिटेबल रहेगी और बहुत ज़्यादा आगे जाएगी। दोस्तों, अगर आपने हमारा पूरा वीडियो चैनल नहीं देखा है तो आज ही बाकी के वीडियोस को ज़रूर से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास नए से नए वीडियो पहले से पहले पहुंच जाएं। धन्यवाद।